हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुराग बघेल एंड वेलकम टू अड्डा 24/7, जहां बच्चों आपको बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी 24/7, 24 आवर 7 डेज, ताकि आप अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट कर सकें। इसी एजुकेशन के सिलसिले में मेरे बच्चों आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने अपना चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री वन शॉट रिवीजन खत्म कर दिया, डी एंड एफ ब्लॉक का वन शॉट रिवीजन खत्म कर दिया। ठीक है, आज इसी सिलसिले में जो आज अपनी बारी है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। किसकी बारी है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बारी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टर्म 2 के अकॉर्डिंग जितना आने वाला है, आज मैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम करीब है। ठीक है, कुछ चीजें जैसे आइसोमेरिज्म सीबीएसई ने इस साल अपने उससे हटा दिया, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर जब अपन आएंगे फुल फ्लेजेड तरीके से करेंगे तो एकदम बेस से सिलेबस लेके जाएंगे और तहलके के साथ उसे खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना डिले करे। किसी कोने में बैठ जाइए, किसी कातर में बैठ जाइए, अपने कॉपी और पेन अपने साथ रख लीजिए और फुल एनर्जी फुल जोश के साथ अनुराग बघेल सर के संग शुरू हो जाइए। इतना बोलता है इंसान कई बार की शब्द अटक जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दिस इज लाइफ। शुरू करते हैं जी भैया। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है तो समझना। अगर 12th केमिस्ट्री की अपन बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन अपन करने जा रहे हैं। लॉजिक समझते हुए चलना मेरे बच्चों, ठीक है। परफेक्ट कलर देखते हैं। हाँ, कोई भी मेटल आयन, बोलो कोई भी अपना मेटल आयन, कोई भी अपना मेटल आयन हो सकता है, और कोई अपना लिगेंड है। लिगेंड वो चीज होती है मेरे बच्चों जिसके पास ऐसी कोई भी स्पीसीज, लिगेंड वो चीज होती है ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसके पास डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसके पास डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास वाटर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वाटर है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, अरे ओ पानी, ये मेरा वाटर है। क्या है? मेरा वाटर। वाटर में जो ऑक्सीजन होता है मेरे बच्चों ग्रुप 16 को बिलोंग करता है, मतलब वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक ने बॉन्ड बना लिए, दूसरे ने बॉन्ड बना लिए। इसके अलावा एक लोन पेयर दिख रहा है, ये एक लोन पेयर दिख रहा है। अब ये जो लोन पेयर है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इन्हें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर भी कहते हैं। मतलब ये किसी को डोनेट कर सकते हैं, ये किसी को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, और देखो ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया, मतलब खुश है। ठीक है, और इसके पास डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। ऐसा कोई भी मेटल आयन जो कि गरीब है, मतलब उसके पास खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। कोई भी मेटल आयन जो कि गरीब है, प्लस एन चार्ज मान लो उस पे, ठीक है, उसके पास खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। तो ये लिगेंड क्या करेगा? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और एक बॉन्ड बना लेगा जिसे अपन नाम देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो हमारे पास मेटल आयन है, कोई भी मेटल आयन है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है मेरे बच्चों, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो लुईस एसिड जैसे काम करती है। ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसके पास जो डेफिशिएंट होती है इलेक्ट्रॉन में, वो लुईस एसिड जैसे काम करती है। और लिगेंड ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसके पास डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो लुईस बेस की जैसे काम करता है। और जब लिगेंड अपना मेटल आयन किसको दे देता है? भैया, लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल आयन को दे देता है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बन जाता है। ये कुछ और नहीं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही टाइप कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप होता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है दो एटम के बीच में, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही एटम शेयर कर रहा है, लेकिन जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सिर्फ एक ही एटम से आ रहे हैं। अब ऐसा कोई भी मेटल और लिगेंड जिनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इस चैप्टर में हमें स्टडी करने जाना। वन शॉट रिवीजन है, ज्यादा पंचायत नहीं फैलाऊंगा। आपके एग्जाम से पहले एक दिन पहले आप कंसेप्ट देखें और कंसेप्ट को समझ जाए, उस तरीके से हम कहानी को समझते हुए चलेंगे। तो आपको समझ आ गया भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनकी स्टडी अपन करने जा रहे हैं उसमें क्या होने वाला है? लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल आयन को देने वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बनाने वाला है। वाह 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 वाह। चलिए सर ये कहानी तो हमको समझ आई। चलिए नोट डाउन करते हुए चलना, मैं साइड हो जाऊंगा, स्क्रीनशॉट का वक्त देते हुए चल रहा हूं। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम समझें कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमको जो पढ़ना है उसमें हमको देखना क्या क्या, समझना।
समझना। अब जैसे आपने मान लिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो एक चीज समझना, अभी हम बात करने जा रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को डिटेल में पढ़े तो इसमें हमको क्या क्या देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं मेरे बच्चों, इसको बहुत प्यार से समझना। कभी भी मेटल आयन है, कोई भी मेटल आयन है, समझना, कोई भी मेटल आयन है, ठीक है, कोई भी मेटल आयन, उससे मान लीजिए एक्स लिगेंड जुड़े हुए, एक्स लिगेंड ने उसको घेर लिया है, एक्स लिगेंड ने उसको घेर लिया है, क्या घेर लिया, एक्स लिगेंड ने उसको घेर लिया है, ठीक है। और कंपाउंड पे या तो आप देख सकते हैं या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, मतलब जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे वो या तो पॉजिटिव चार्ज वाले हो सकते हैं, या मेरे बच्चों निगेटिव चार्ज वाले हो सकते हैं, या उन पे कोई चार्ज ही ना हो, या उन पे जीरो चार्ज हो, या उन पे क्या हो, जीरो चार्ज हो। और मेटल की कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मेटल की कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो लॉजिक समझना, ये जो प्लस मेटल पे लगा है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। बोलो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल आयन को दे दिए, अब मान लीजिए 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, तो याद रखना अगर 4 दे रहा है, एक्स कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, एक्स रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को, कोऑर्डिनेशन नंबर को किसको रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन, ये बेसिक टर्म है, इनको समझते हुए चलना, कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कितने लिगेंड मेटल को ट्रांसफर किए गए। जैसे मैं हूं 4 लड़कियों के साथ घूम रहा हूं, किसी बच्चे ने देखा यार अनुराग सर तो 4 लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, मतलब अनुराग सर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अनुराग सर को 4 लड़कियों के साथ घूमते हुए देखा, मतलब अनुराग सर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। ऐसे ही मेटल को अगर एक्स लिगेंड दे दिए गए तो हम कह सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक्स हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे प्लस माइनस या जीरो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, प्लस माइनस या जीरो दिया हुआ है, क्या दिया, प्लस माइनस या जीरो दिया हुआ है। जो भी दिया हुआ है वो उसके कंपाउंड के या कॉम्प्लेक्स के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। बोलो किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। बोलो किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये जो पूरी कहानी होती है, पूरी कहानी जिसे अपन देख रहे हैं, जो एक स्फीयर में कैद है, कैद 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 कैद, इसे अपन कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसे अपन क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम देते हैं। ये सारी ही कहानी को अपने को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन एक एक पॉइंट प्रिसाइज तरीके से नोट डाउन करते हुए चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट मेरे बच्चों प्रिसाइज तरीके से नोट डाउन करते हुए चलना है, तब अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे, तब अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी आ जाइए यहां तक, जल्दी आ जाइए यहां तक। और सिंपल सी कहानी है, अगर मैं सुना रहा हूं तो कोई भी कहानी टफ कभी भी नहीं होने वाली है। कोई भी कहानी वन शॉट है, एकदम तहलके के साथ खत्म करेंगे। चलिए सर इतना समझ गया। अब सर लिगेंड को अपन डिटेल में पढ़ते हैं। सर लिगेंड को अपने को डिटेल में, इस चैप्टर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है मेरे बच्चों, लेकिन टर्म 2 के लिए एग्जाम इस साल सिलेबस को कंसाइज कर दिया गया। अपन कंसाइज सिलेबस देखते हुए चल रहे हैं, लॉजिक समझना, नहीं तो मैं डिटेल में बहुत जाता हूं, ठीक है। मैं पहले और भी था, मेरे और भी मतलब पहले इंस्टीट्यूशन में था, ठीक है। मेरे वन शॉट रिवीजन बेस्ट है मेरे बच्चों, आप एक बार देख लेंगे आप तहलके मचा देंगे। आज तक मैं जिन भी बच्चों को पढ़ाते हुए आया हूं, जो चीज मैंने डिलीवर करी है एकदम क्वालिटी के साथ और ट्रेंडिंग। अपन ऐसे नहीं कि कुछ ही बकवास दे दिए, समझ रहे हो ना, एकदम एक एक कंसेप्ट प्रिसाइज होगा। अब अपन बात करते हैं लिगेंड एंड इट्स टाइप। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड एक ऐसी स्पीसीज होती है मेरे बच्चों, लिगेंड एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास क्या होता है मेरे बच्चों, डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लिगेंड इज अ स्पीसीज व्हिच हैज डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे अपन क्या नाम देते हैं, उसे अपन नाम देते हैं लिगेंड। बोलो क्लियर हो गया। अब अपन लिगेंड का टाइप देखने जा रहे हैं, और जो पहला टाइप देखने जा रहे हैं लिगेंड का, वो देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम लिगेंड देखने जा रहे हैं, और लिगेंड का जो पहला टाइप देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। किसके बेसिस पे देखने जा रहे हैं, चार्ज के बेसिस पे देखने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं निगेटिव चार्ज लिगेंड। हमने वो लिगेंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मेटल आयन को देता है, जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मेटल आयन को देता है। सबसे पहले निगेटिव चार्ज लिगेंड या एनायनिक लिगेंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर करोगे मेरे बच्चों भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो आपको मजा आएगा।
तो लॉजिक समझना, सबसे पहले जो CN है इसे अपन नाम देंगे साइनो। इसे क्या नाम देते हैं? साइनो नाम देते हैं। साइनाइड नहीं बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर में साइनो नाम देते हैं। अपने पास Cl नेगेटिव है, इसे क्लोराइडो नाम देते हैं। कुछ बुकों में आपको क्लोरो भी लिखा दिख जाएगा, क्लोरो, ठीक है। जो Br नेगेटिव है इसे ब्रोमाइडो नाम देते हैं, ब्रोमाइडो। I नेगेटिव इसे आयोडो नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आयोडो। F नेगेटिव इसे फ्लोराइडो नाम देते हैं। बोलो क्या नाम देते हैं? फ्लोराइडो। OH नेगेटिव है इसे हाइड्रोक्सो नाम देते हैं। NH2 नेगेटिव इसे अमीडो नाम देते हैं। प्लीज नोट डाउन करते हुए चलो। Cn नेगेटिव साइनो, Cl नेगेटिव क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, फ्लोराइडो, हाइड्रोक्सो, अमीडो। ये सारे नेगेटिव चार्ज लिगेंड हैं या एनायनिक लिगेंड है। सारे नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है। साइनो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, फ्लोराइडो, हाइड्रोक्सो, अमीडो, सारे नेगेटिव चार्ज लिगेंड है या एनायनिक लिगेंड है। आई होप ये कहानी आपके दिमाग में चढ़ गई होगी। आई होप ये कहानी दिमाग में चढ़ गई होगी। ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है, वन शॉट रिवीजन एकदम तेजी से बढ़ते हुए चले जाना है, क्योंकि जिंदगी का नाम है आगे बढ़ते रहना। जिंदगी का ही नाम है, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी का नाम है आगे बढ़ते चलना। चलो सर, नेगेटिव चार्ज लिगेंड समझ गए। कहानी हमने लिगेंड से शुरू करी, मेटल आयन से शुरू करी, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन रहा है इससे शुरू करी, और सबसे पहले अपन आगे नेगेटिव चार्ज लिगेंड पे, नेगेटिव चार्ज लिगेंड पे। चलिए जी, अगली कहानी के बारे में बात करते हैं। अगली कहानी है मेरी उसी में, नेगेटिव चार्ज लिगेंड में। अभी आपने क्या नाम देखा था? NH2 नेगेटिव को अमीडो नाम दे रहे थे, ध्यान देना। NH2 नेगेटिव को आप नाम दे रहे थे अमीडो। अब अभी था आपका NH2, दूसरा कलर ले लेता हूं, ब्लैक स्क्रीन है। अभी आपका था NH2, अभी आपका क्या था मेरे बच्चों? NH2 नेगेटिव, इसे आपने नाम दिया था अमीडो, अमीडो। अब आप क्या कर रहे हो? एक और H हटा रहे हो, एक और H हटा रहे हो, तो सिर्फ NH बचा और -2 हो गया। एक और H गया तो -2 चार्ज आ गया, इसे नाम देंगे इमीडो। क्या नाम देंगे? इमीडो नाम देंगे। एक और H हटा, एक और H हटा और माइनस का चार्ज और बढ़ गया, इसे नाम देंगे नाइट्राइडो। बोलो क्या नाम देंगे? नाइट्राइडो। बोलो क्लियर है यहां तक? सिमिलरली O-2 को ऑक्सो, ऑक्साइड ऑक्साइड कुछ नहीं कहते हैं, यहाँ ऑक्सो कहते हैं। O2-1, कभी भी ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ जाए, -1, सुपर हीरो हमेशा टॉप पे होता है ना, फर्स्ट पोजीशन पे होता है ना सुपर हीरो, तो इसे सुपर ऑक्सो, सुपर हीरो से याद रखना, सुपर ऑक्सो कहते हैं। O2 पे -2 चार्ज है तो इसे पर ऑक्सो कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? पर ऑक्सो। -2 चार्ज है तो इसे पर ऑक्सो कहते हैं। S-2 जैसे N-3 था ना नाइट्राइड, वैसे ही सल्फाइडो, और P-3 इसे क्या नाम दे देंगे? फॉस्फाइडो। क्या नाम दे देंगे? फॉस्फाइडो। ये हमारे हो गए नेगेटिव चार्ज लिगेंड। बोलो ये हमारे क्या हो गए? नेगेटिव चार्ज लिगेंड हो गए। बोलो क्लियर हो गई कहानी? हमने क्या देखी, कहां से कहानी शुरू करी थी सर? हमने साइनो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, अमीडो, इमीडो, नाइट्राइडो, ऑक्सो, सुपर ऑक्सो, पर ऑक्सो, ठीक है, सल्फाइडो, नाइट्राइडो, यहां तक कहानी पे आ गए अपन। क्या कोई दिक्कत समझने में? ये हमने देखे नेगेटिव चार्ज लिगेंड। लिगेंड को हम समझने जा रहे हैं, लिगेंड का क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं, और इस कहानी में हमने सबसे पहले बात करी किसके बारे में? नेगेटिव चार्ज लिगेंड के बारे में बात कर ली। किसके बारे में बात कर ली? नेगेटिव चार्ज लिगेंड के बारे में बात कर ली। आई होप नेगेटिव चार्ज लिगेंड को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। क्लियर है? नॉमेनक्लेचर के लिए नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ करवाऊंगा नॉमेनक्लेचर, कुछ होमवर्क में भी दूंगा। बोलो क्लियर है? अब अपन बात करते हैं किसके बारे में सर? न्यूट्रल लिगेंड के बारे में। न्यूट्रल मतलब लोन पेयर तो है लेकिन चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड में कौन कौन आते हैं। अपने न्यूट्रल लिगेंड में कौन कौन आते हैं मेरे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल लिगेंड में कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया, अगर अमोनिया को आप देखेंगे, इसे अमोनिया नहीं कहते। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का मेंबर है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, देखो 3 तो बॉन्ड बना लिए, 3 तो बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर दिख रहा है। तो इसे अमोनिया नहीं बोलते, इसे अम्मीन बोलते। अम्मी अम्मी होता है ना, देखो डबल एम पे मैंने क्या करा है, मार्क करा हुआ है ना, डबल एम आएगा, अम्मीन। सिमिलरली सीओ को कहते हैं कार्बोनिल, सीओ को क्या कहते हैं? कार्बोनिल। एनओ को कहते हैं नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, ठीक है। सीएस को कहते हैं, जैसे ओ हटाया एस लगाया, तो सल्फर जब भी आता थायो वर्ड यूज करते हैं, तो ये आ गया अपना थायो कार्बोनिल। ये क्या आ गया अपना? थायो कार्बोनिल। पिरिडीन को तो आप लोग जानते ही होंगे, पिरिडीन को तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। ये हो गया पिरिडीन। H2O, H2O आप जानते ही, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर होता है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 लोन पेयर आपको दिख गए, ये H दिख गया, ये H दिख गया। इसे पानी, वाटर नहीं बोलते, इसे नाम देते हैं एक्वा। इसे क्या नाम देते हैं? इसे नाम देते हैं एक्वा। तो आइए, न्यूट्रल लिगेंड आपको कौन कौन से देखने मिल रहे हैं? आपको अमीन देखने मिल रहा है, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, थायोकार्बोनिल, पिरिडीन और एक्वा देखने मिल रहा है। बोलो क्लियर है? हम अभी लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कर रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? अमीन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, थायोकार्बोनिल, पिरिडीन और एक्वा। क्लियर है? क्लियर है? चलो जी, चलो जी,
अगली कहानी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? अगली कहानी के बारे में बात करते हैं। अगली कहानी देखिएगा, अगली कहानी देखिएगा। अगली कहानी जो हमको देखना है वो देखना है किसके बारे में? अभी भी न्यूट्रल लिगेंड की कहानी चल रही है। कुछ और एग्जांपल, यूरिया। यूरिया के बारे में कौन नहीं जानता? खेतों में छिड़का जाता है एज अ फर्टिलाइजर, कौन नहीं जानता? तो यूरिया को जब आप देखेंगे तो NH2CO NH2, दिस इज अवर यूरिया। क्या? NH2CO NH2, दिस इज अवर यूरिया। और हाइड्राजीन, इसमें डोनेशन देखो, यहाँ पे आपको डोनेशन देखने मिल जाएगा। ये एक लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है, ये एक लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है। हाइड्राजीन में ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है, 2 बॉन्ड ये बन गए, ठीक है, और एक बॉन्ड ये आया, और 3 और ये 4 5, ये आपको हाइड्रोजन। तो अभी आपने क्या देखा सर? अमीन देख लिया, एक्वा देख लिया सर, कार्बोनिल देख लिया, थायोकार्बोनिल देख लिया सर, हमने नाइट्रोसिल देख लिया, हमने यूरिया देख लिया, हाइड्रोजन देख लिया। हाइड्रोजन क्या होता है मेरे बच्चों? NH2 NH2। हाइड्रोजन क्या होता है मेरे बच्चों? NH2 NH2। हाइड्रोजन आपने एल्डिहाइड और कीटोन में भी पढ़ा होगा, एल्डिहाइड और कीटोन में भी पढ़ा होगा। एल्डिहाइड और कीटोन की हाइड्रोजन से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर भी जल्द ही लेके आ रहा हूं, डरने की कोई बात नहीं है, जल्दी आइए, डरने की कोई भी बात नहीं है। समझते चल रहे हैं? कहानी में मजा है, कुछ तो मजा है, मजे लो यार, जिंदगी में मजा है, जिंदगी में मजा है, जिंदगी जिंदाबाद है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कहानी। सर हाँ, हमने लिगेंड को देखा, लिगेंड का ट्रांसफर और लिगेंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे कर रहे थे। नेगेटिव देख लिया सर हमने, न्यूट्रल देख लिया, कुछ पॉजिटिव भी देखने मिलेंगे। कुछ पॉजिटिव, पॉजिटिव बहुत कम देखने मिलते हैं। अब देखने जा रहे हैं हम पॉजिटिव चार्ज लिगेंड के बारे में। हाइड्रोजन को तो आपने देख लिया, हाइड्रोजन NH2 NH2 को देख लिया। अब लॉजिक समझना मेरे बच्चे, होता क्या है, होता क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है? NH2 NH2। अब अगर इसने अपना लोन पेयर किसी H+ को डोनेट कर दिया, H+ को डोनेट कर दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? NH3 पॉजिटिव, और अभी भी इसके पास एक लोन पेयर बाकी है, ये बन गया हाइड्रोजीनियम आयन। बोलो क्या बन गया? हाइड्रोजीनियम। ऐसे ही NO पॉजिटिव, इसे कहते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। और NO2 पॉजिटिव, इसे कहते हैं नाइट्रोनियम। ये आपको एज अ पॉजिटिव चार्ज लिगेंड कंसीडर करना है। हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम, ये आपके हो गए पॉजिटिव चार्ज लिगेंड। क्या हो गए आपके? पॉजिटिव चार्ज लिगेंड हो गए। हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम। बोलो क्लियर है? हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम। क्या कहानी में कोई दिक्कत? कहानी में कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बोलो क्लियर है? कहानी को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ा दें, बोलो बढ़ा दें। चलिए सर, अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो अगली कहानी समझिएगा आप, अगली कहानी समझिएगा। अभी लिगेंड का क्लासिफिकेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज करा, अब हम देखने जा रहे हैं लिगेंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। बोलो किसके बेसिस पे देखने जा रहे हैं लिगेंड का क्लासिफिकेशन? सर हम देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करें, समझना जी। डेंटिसिटी का मतलब क्या है? डेंटिसिटी का मतलब क्या है? अगर मेरे पास एक लोन पेयर है, मान लो मेरे पास एक लोन पेयर, मैंने आपको डोनेट करा तो मैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मेरे पास दो लोन पेयर आ गए, अरे क्या बात है सर, क्या बात है, दो लोन पेयर आ गए। अगर मैं 2 लोन पेयर डोनेट करूं तो बाइडेंटेट। सर मेरे पास एक और मान लो ये आ गया सर, मेरे अरे मेरे पास 3 लोन पेयर आ गए। अगर 3 लोन पेयर डोनेट करूं, भैया इधर आ जाए यार मेरा पैन, 3 लोन पेयर आ गए, वाह सर ट्राइडेंटेट। इस तरीके से डेंटिसिटी डिसाइड होती है कि आप कितने लोन पेयर एट अ सेम टाइम डोनेट कर रहे हो। ठीक है, तो लॉजिक समझना मेरे बच्चों, लॉजिक समझना मेरे बच्चों। अगर आपने एक लोन पेयर को डोनेट करा, कितने लोन पेयर को डोनेट करा? एक लोन पेयर। तो मोनोडेंटेट लिगेंड या यूनिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? अगर डोनेट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप एक लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। अभी तक आपने जितने भी देखे, साइनो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ये कैसे हैं? मोनोडेंटेट। चलो बाइडेंटेट, अगर कोई भी लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट कर दे, कितने? 2 लोन पेयर डोनेट कर दे, उसे कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। अब लॉजिक समझना, बोथ निगेटिव डोनर, आपका बाइडेंटेट लिगेंड ऐसा है जिसमें दोनों निगेटिव डोनर है। मैंने अभी बताया ना, लिगेंड पे चार्ज होता है निगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल। अगर तुमने एक लोन पेयर डोनेट करा मोनोडेंटेट, 2 डोनेट करा बाइडेंटेट। हो सकता है जब 2 डोनेट कर रहा है, जिन 2 साइड से डोनेट कर रहा है वो दोनों साइड निगेटिव हो सकती हैं। बोथ निगेटिव बाइडेंटेट कौन सी देखने मिलेंगी? दोनों साइड निगेटिव देखने मिल रही है। एग्जांपल के तौर पे ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड आप लोग जानते हो ना, COH,
तो ऐसे ही अगर मेरा COO निगेटिव, COO निगेटिव, ये भी निगेटिव डोनर साइट, ये भी निगेटिव, तो इसे अपन कहेंगे बोथ निगेटिव डोनर साइट है और बाइडेंटेट लिगेंड। सल्फेटो क्या होता है? SO4-2। इसका स्ट्रक्चर देखना, SO4, देखना इसका स्ट्रक्चर देखना मेरे बच्चों, SO4, ठीक है, ये O निगेटिव, ये O निगेटिव, इसमें भी दो निगेटिव डोनर साइट है। कार्बोनेटो क्या होता है? CO3-2, CO3-2, देखना इसका स्ट्रक्चर देखना मेरे बच्चों, CO, ये O निगेटिव, ये भी निगेटिव साइट, ये भी निगेटिव साइट, ये दो निगेटिव डोनर साइट देखने मिल रही है। तो हम पहले देखा हमने लिगेंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। सर मैं क्लास में याद कराता हूं, सर मैं क्लास के क्लास में याद कराता हूं मेरे बच्चों। सबसे पहले देख लिया मोनोडेंटेट, खत्म कर दिया। बाइडेंटेट में हमने देख लिया दोनों के दोनों निगेटिव डोनर साइड देखने मिल रही है, ऑक्जेलेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो। बेस इतना स्ट्रॉन्ग रखो मेरे बच्चों कि तहलका मचा सको, बेस इतना स्ट्रॉन्ग रखो। बेवकूफ है अपने CBSE वाले, उन्हें आइसोमेरिज्म हटा दिया। बेवकूफ है अपने CBSE वाले, उन्हें आइसोमेरिज्म हटा दिया। नहीं तो आइसोमेरिज्म इतना प्यारा चैप्टर था, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट था आपके इसमें से कि मजा आ जाता। बोलो क्लियर है? चलिए सर पहले तो अब बात करते हैं, जो दिया है उसी को अच्छे से पढ़ ले। बाइडेंटेट, दोनों के दोनों निगेटिव बाइडेंटेट हमने देख लिया। बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। अब आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट कहानी को समझना, बाइडेंटेट में ही बात करते हैं। दोनों न्यूट्रल डोनर साइड देखने मिले, दोनों न्यूट्रल डोनर साइड देखने मिले। परफेक्ट एग्जांपल है आपका क्या? इसे कहते हैं इथिलीन डाइअमीन। इसे क्या नाम देते हैं? बोथ न्यूट्रल बाइडेंटेट, NH2 CH2 CH2 NH2, CH2 CH2 को नाम दिए इथिलीन, और दो NH2 है, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल डोनर साइड। इथिलीन डाई, एक दो अमीन तो डाई अमीन, इथिलीन डाइअमीन। इसे EN से रिप्रेजेंट करता है। बोलो किससे रिप्रेजेंट करता है? EN से रिप्रेजेंट करता है। तो इथिलीन डाइअमीन, ये क्या हो गया अपना? बोथ न्यूट्रल बाइडेंटेट, या बोथ न्यूट्रल साइड देखने मिल रही है बाइडेंटेट लिगेंड में। तो ये हो गया अपना इथिलीन डाइअमीन। क्या कोई समस्या, क्या कोई परेशानी? होनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे मेरे लाल दुलाल, मेरे काले पीले, मेरे हरे नीले। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप एक्टिवली पढ़ रहे हो। कमेंट सेक्शन भर दिया करो, जोश और जुनून दिखना चाहिए। जो जोश और जुनून के साथ टीचर पढ़ाता है वो जोश और जुनून कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए। बेटा सेशन के एंड में भी हमने ज्वाइन करा, स्टार्टिंग से ज्वाइन करते ना मास्टर बना देते यार आपको। लेकिन अभी जितना टाइम है उसमें बेस्ट करते हैं, वन शॉट के जरिए अपन बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको देते हैं। बोलो क्लियर है? चलिए सर क्लियर है सर। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बाइडेंटेट के बारे में ही बात कर रहे हैं। सी देख रहे हैं, उसमें वन निगेटिव डोनर साइट और वन न्यूट्रल डोनर साइट। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। वन निगेटिव डोनर साइट और वन न्यूट्रल डोनर साइट अगर आपको देखने मिल जाए, वन निगेटिव डोनर साइट और वन न्यूट्रल डोनर साइट आपको देखने मिल जाए, तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है ग्लाइसिनेटो लिगेंड। परफेक्ट एग्जांपल क्या है? ग्लाइसिनेटो लिगेंड। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ग्लाइसिनेटो लिगेंड को देखोगे तो आप इसमें एक न्यूट्रल डोनर साइट और एक निगेटिव डोनर साइट देखने मिलेगी, एक न्यूट्रल डोनर साइट और एक निगेटिव डोनर साइट आपको देखने मिलेगी। दिस इज योर ग्लाइसिनेटो लिगेंड, ठीक है। नाउ ट्राइडेंटेट लिगेंड के बारे में बात करें। ट्राई मतलब कितने डोनेट करेगा? 3 लोन पेयर डोनेट करेगा, 3 लोन पेयर डोनेट करेगा। परफेक्ट एग्जांपल आप क्या ले लो? ट्राइअमीन ले लो, इथिलीन डाई इथिलीन ट्राइअमीन। देखो ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर, तो हम बोल सकते हैं डाई इथिलीन। देखो दो इथिलीन, डाई इथिलीन और ट्राइअमीन, तीन न्यूट्रल डोनर साइट है इसमें। कभी भी एग्जामिनर पूछे ना डरना है ना घबराना है, बोलो क्लियर है? डाई इथिलीन ट्राइअमीन। लोगों तक पहुंचा दो। अड्डा 247 में बेस्ट टीम आ चुकी है मेरे बच्चों, बेस्ट टीम आ चुकी है। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर से और प्रिपेयर कर रहे हैं उनको जीरो से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जीरो से मतलब बेस से, और टॉप तक ले जाया जाए। अड्डा 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेगा। बोलो क्लियर है? चलिए जी, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करते हैं। ट्राइडेंटेट देख लिया, ऐसे ही टेट्राडेंटेट होता है, पेंटाडेंटेट होता है, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिखता है मुझे इसके बाद हेक्साडेंटेट लिगेंड। बोलो कौन सा दिखता है? हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। अगर हेक्साडेंटेट लिगेंड को आप देखेंगे तो हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्सा मतलब सर 6 लोन पेयर डोनेट कर सके। कितने लोन पेयर डोनेट कर सके? सर 6 लोन पेयर डोनेट कर सके। जो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसे कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। परफेक्ट एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर बनाना मुझे बहुत पसंद है। क्या मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं? यस सर दिखाइए, समझना, देखना। CH2 CH2, ठीक है।
इथिलीन डाइअमीन देखा था ना, NH2 मैंने N बनाया, इसके बाद मैंने यहां पे लगा दिया CH3CO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, ठीक है, CH2CO नेगेटिव कर दो, COO नेगेटिव, और इधर मैंने लगा दिया CH2COO नेगेटिव, ठीक है, यहाँ सॉरी CH2 है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना मेरे बच्चों, ठीक है, CH2CO नेगेटिव। इसे आप कह सकते हो, देखना इथिलीन, बोलो इथिलीन, इथिलीन कितने अमीन दिख रहे हैं, 2 अमीन दिख रहे हैं, 2 अमीन, तो इथिलीन डाइअमीन, 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 और कितने एसिटेट दिख रहे हैं, 4 एसिटेट, तो टेट्रा, टेट्रा एसिटेट, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट, EDTA, इसे नाम देते हैं EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट। इसे क्या नाम देते हैं, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट, EDTA, EDTA बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसमें जेई में पूछा गया था, इसमें 1 2 3 4 निगेटिव डोनर साइट होती है और 2 न्यूट्रल डोनर साइट होती है, 4 निगेटिव और 2 न्यूट्रल डोनर साइट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है EDTA, ठीक है। एप्लीकेशन भी आपके सिलेबस से इस साल रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बोलो क्लियर है कहानी? क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी? होनी तो बिल्कुल भी आपको नहीं चाहिए, कोई दिक्कत और परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज अवर EDTA, कौन सा डेंटेट लिगेंड? हेक्साडेंटेट लिगेंड। कौन सा डेंटेट लिगेंड? हेक्साडेंटेट लिगेंड। बोलो क्लियर है कहानी? चलिए, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहानी है अपनी एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। डेंटिसिटी अपन ने देख ली, एम्बीडेंटेट लिगेंड, अब कुछ अलग अलग वैरायटी के लिगेंड देख रहे हैं अपन, ठीक है, कुछ टिपिकल लिगेंड, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं समझना भाई, इसको ऐसा समझना। मुझे किसी का हाथ थामना है, हाथ थाम ले पिया करती हूं वादा, आगे क्या है? अब से तू आरजू, तू ही है इरादा। मुझे किसी का हाथ थामना है, या तो मैं किसी का हाथ थामूं तो ऐसे थाम लूं, प्रिय हाथ थामो मेरा, या तो मैं किसी का हाथ ऐसे थाम लूं, या मैं किसी का हाथ इस हाथ से भी थाम सकता हूं। डिपेंड करता है वो कहां चल रही। अगर मेरे राइट में चल रही है तो वाला हाथ थामूंगा, अगर मेरे लेफ्ट में चल रही है तो वाला हाथ थामूंगा। डिपेंड करता है, क्या करता है? डिपेंड करता है। तो लॉजिक समझना मेरे बच्चों, ऐसा कोई भी लिगेंड जो कि बाइंड हो सकता है 2 डिफरेंट एटम से, या 2 डिफरेंट पॉसिबल वे में अगर बाइंड हो सकता है, लिगेंड विच कैन लाइगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम, या और बाय 2 डिफरेंट वेज, 2 तरीकों से बाइंड हो सकता है, उसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेड। एम्बी मतलब बोथ, एम्बी मतलब होता है बोथ, एम्बी मतलब क्या होता है? बोथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल NO2 या तो नाइट्रोजन से भी बाइंड हो सकता है तो N नाइट्राइटो कहेंगे, या ऑक्सीजन से भी बाइंड हो सकता है तो O नाइट्राइटो कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। NCS या तो नाइट्रोजन से बाइंड हो सकता है या सल्फर से बाइंड हो सकता है। NCS को बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो, इसे थायोसाइनेटो बोलते हैं, ठीक है। NCO आइसोसायोनेटो या सिएनोसायोनेटो, ये सारे एम्बीडेंटेड लिगेंड हैं जो 2 डिफरेंट तरीके से बाइंड हो सकते हैं। NO2 ONO या O से बाइंड हो सकता है, N से बाइंड हो सकता है, NCS SCN, और ये NCO CNO। बोलो क्लियर हो गया? ये है आपके, डिटेल में भी जाने का समय नहीं है, एग्जाम पास है। अभी आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं जो 2 डिफरेंट तरीके से बाइंड हो सके, उन्हें एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ये चीज दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। बोलो आसान है, बोलो आसान है। चलो जी, चलो जी, आज साफ साफ कहता हूं, इतनी सी बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कहानी है, इतनी सी बात है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कहानी है। चलो जी, नेक्स्ट कहानी मुझको है सुनानी, आप सुनेंगे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड या फ्लेक्सीडेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड क्या होता है। समझना भाई, मैं एक ऐसा इंसान हूं, मुझे पढ़ाना भी आता है, मैं एक अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूं, बहुत अच्छा क्रिकेटर हूं। मैं अपने फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एक मान लो क्या था, कैप्टन था, ओपनिंग जाता था। लेकिन फर्स्ट ईयर में इतना बर्बाद हमने आखिरी में खेला ना, उसके बाद से क्या ही बता दूं, फिर इतना बिजी हो गया टीचिंग में कि समय ही नहीं मिल पाया। अपना मतलब पैशन था क्रिकेट खेलना, उसके बाद टीचिंग पैशन बन गई। तो लॉजिक सुनना, क्या होता है कि मेरे पास, मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं,
मैं अपने पेरेंट्स का बेटा भी हूँ, मैं एक अच्छा खिलाड़ी भी हूँ, मैं एक अच्छा डॉक्टर भी हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा भी अच्छा लेता हूँ, लेकिन मैं एक टाइम पे एक ही चीजें करता हूँ। तो लॉजिक समझना, जैसे ईडीटीए को आपने देखा, वो हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कैसा है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि बोलेगा मैं हर बार 6 लोन पेयर डोनेट करूंगा। उसका मन है कई बार मैं 5 कर दूंगा, कई बार मैं 4 कर दूंगा। इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होना। व्हेन एनी पॉलीडेंटेट लिगेंड, जब भी कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड, मेरे बच्चों किसके जैसे बिहेव करने लगे, मोनो जैसे, बाई जैसे, ट्राई जैसे, एटसेट्रा, तो उसे अपन कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। उसे क्या नाम देते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट कैरेक्टर लिगेंड का नाम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाइडेंटेट किसके जैसे काम कर सकता है मेरे बच्चों? मोनोडेंटेट जैसे भी काम कर सकता है। ईडीटीए जो कि हेक्साडेंटेट है, पेंटा जैसा भी काम कर सकता है, टेट्रा जैसा भी काम कर सकता है, ट्राई जैसा भी काम कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बाई और मोनो जैसा भी काम कर सकता है। बोलो क्लियर हो गया? This is flaxidentate character of ligand. This is what? This is our flaxidentate character of ligand. This is what? This is our flaxidentate character of ligand. Getting it or not? Getting it or not? Okay, 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 okay. तो नेक्स्ट कहानी अब सुनते हैं, नेक्स्ट कहानी अब सुनते हैं अपन। समझना समझना समझना। नेक्स्ट कहानी जो हमको समझनी है कि लैटिंग लिगेंड। बोलो किसके बारे में समझनी है? कि लैटिंग लिगेंड। अगर कोई भी लिगेंड मोनोडेंटेट को छोड़ के कभी भी मोनोडेंटेट लिगेंड की लैटिंग पावर नहीं दिखाता, कोई भी लिगेंड जो मेटल आयन के साथ साइक्लिक रिंग बना ले, मेरे बच्चों जो मेरा कंटेंट है ये नीट और जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो टॉपिक एक्सक्लूडेड है हम करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग लेके चल रहे हैं अभी। लेकिन टर्म 2 को मैं ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप समझते हुए चलना। कुछ चीजें मैंने इसमें हटाई हैं जो कि मतलब जो कि एनसीईआरटी में दी है लेकिन टर्म 2 में नहीं आ रही, जैसे आइसोमेरिज्म, ठीक है। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मैं अलग से लेक्चर लेके आऊंगा, नहीं तो लेक्चर बहुत लेंदी चला जाएगा। बोलो क्लियर है? समझते चलना मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, आप बस मुझे फॉलो करते हुए चलो, आपको मिल जाएगा टर्म 2 से पहले सब कुछ। तो लॉजिक समझना, और कंपटीशन ग्रिड में अलग से कराऊंगा भाई। कि लैटिंग लिगेंड, अगर आप किसको छोड़ दो? मोनोडेंटेट लिगेंड को छोड़ दो। बोलो किसको छोड़ दो? मोनोडेंटेट लिगेंड को छोड़ दो। तो सारे लिगेंड की एक टेंडेंसी होती है कि वो मेटल आयन के साथ साइक्लिक रिंग बना सकते हैं, कैन फॉर्म साइक्लिक रिंग विथ मेटल आयन। वो किसके जैसे बिहेव करते हैं? किलैटिंग लिगेंड जैसा बिहेव करते हैं। बोलो किसके जैसे बिहेव करते हैं? किलैटिंग लिगेंड जैसा बिहेव करते हैं। सारे पॉलीडेंटेट लिगेंड मोनोडेंटेट को छोड़ दो, मेटल आयन के साथ साइक्लिक रिंग बना सकते हैं। सी फॉर किलैटिंग, सी फॉर साइक्लिक। कैसे याद रखना? सी फॉर किलैटिंग, सी फॉर साइक्लिक, उसे हम कहते हैं किलैटिंग पावर ऑफ लिगेंड। बोलो क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को समझना। नेक्स्ट कहानी अब आ जाते हैं अपन नॉमेनक्लेचर पे। बोलो किस पे आ जाते हैं मेरे बच्चों? नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। अब मैंने आपसे कहा था याद करो वो जमाना मेरे प्यार का। अरे बोलो ना सर, आप कैसी बातें करते हो, यहाँ पे एग्जाम पास में है और आपको प्यार मोहब्बत सूझ रही है। तो लॉजिक समझना मेरे बच्चों, फालतू की बातें नहीं। कोई भी मेटल है उसको लिगेंड ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, मेटल को लिगेंड ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, ठीक। और अल्टीमेटली हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज अगर निगेटिव आया, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज अगर निगेटिव आया तो इस निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई एक्स वाई या जेड एटम इधर आ जाएगा, एक्स वाई या जेड एटम इधर आ जाएगा। मान लीजिए -2 था तो इधर 2 देखने मिल जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि निगेटिव चार्ज लिगेंड है। एग्जामिनर बोलेगा नहीं डायरेक्ट, कई बार चार्ज नहीं देगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? तो हम क्या देखने जा रहे हैं? नॉमेनक्लेचर ऑफ सबसे पहले एनायनिक कॉम्प्लेक्स जिसपे निगेटिव चार्ज हो। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ऐसे ही न्यूट्रल भी होता है कुछ। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करें सर नॉमेनक्लेचर की? बेटा सबसे पहले कितना नंबर है लिगेंड का, आपको ये देखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है? कितने नंबर हैं लिगेंड के, कितने नंबर हैं लिगेंड के। उसके बाद आपको आना है लिगेंड का नाम। हर किसी का नाम होता है ना, जैसे मेरा नाम अनुराग बघेल है। फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखना है। देखना अपन इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, ऐसे ऐसे। फिर आपको नेम ऑफ लिगेंड लिखना है। फिर मजेदार बात, नेम ऑफ मेटल आयन। उसके बाद क्या लिखना है? मेटल आयन का नाम लिखना है, वो भी किस में लिखना है? लैटिन में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लैटिन लैंग्वेज तो हमको आती नहीं। अरे कोई बात नहीं ना, मेरा नाम अनुराग है, अनुराग 8 कर दो, ATE लगा दो, हो गया लैटिन। मान लो तुम्हारे में से किसी बच्चे का नाम सरोज है, सरोजेट लगा दो। किसी बच्चे का नाम मनोहर है, मनोहरेट लगा दो। किसी बच्चे का नाम कुर्सी है, मेरे सामने दिख रही कुर्सी 8 कर दूं मैं। जैसे वैसे ही सिल्वर है तो सिल्वर को अर्जेंटेट कर देते हैं, कॉपर है क्यूपरेट कर देते हैं, गोल्ड है ऑरेट कर देते हैं।
आयरन है, फेरेट कर देते हैं, आयरन लिखा हुआ है, फेरेट कर देते हैं, लैटिनाइज हो गया नाम, लैटिनाइज हो गया नाम, ठीक है। तो नेम ऑफ मेटल आयन इन लैटिन, और लास्ट में जो मेटल आयन है उसका लिखेंगे अपन क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने बताया था मेटल के ऊपर कोई ना कोई ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो भी निकालना अपन सीखेंगे। मेटल के ऊपर कोई ना कोई ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो भी निकालना हम सीखेंगे। उसे लिखेंगे रोमन में, उसे लिखेंगे अपन रोमन में। उसे अपन किस में लिखेंगे मेरे बच्चों, रोमन में लिखेंगे। बोलो क्लियर है कहानी, बोलो क्लियर है कहानी। अगर इतनी कहानी क्लियर है तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। पानी पी लें, थोड़ा जलपान कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? अगर लिख लिया तो मजा है कहानी का, लिख लिया तो मजा है कहानी का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट कहानी को समझिएगा। नेक्स्ट कहानी है, अब अपन एग्जांपल से अपने को समझ आएगा, एग्जांपल से अपने को समझ आएगा। समझना जी, समझना। समझ गया मैं तेरा बहाना, देश से आना और ये कहना वादा तो निभाया। चलो अपने पास सबसे पहला कंपाउंड K4 एफिशिएंसी क्या है, K4 एफिशिएंसी। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये जो पोटेशियम है ये तो सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए, सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो आपने सामने सीधे पोटेशियम लिख दिया, सिर्फ पोटेशियम। अब आओ पीछे से, पीछे से, पीछे वाले दरवाजे से, 6 है तो हेक्सा। सीएन को कहते हैं साइनो, बोलो क्या कहते हैं, साइनो। नेगेटिव चार्ज का लिगेंड है, ठीक है। तो मेटल को कर देंगे लैटिनाइज्ड, फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना। मेरे पास पोटेशियम ग्रुप 1 का मेंबर है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे 4 है तो +1 × 4 प्लस मेटल, ये मेटल है अपनी, जुम 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 भाई, ये मेटल है, इसको माना मैंने x, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। प्लस सीएन, सीएन पे कितना चार्ज होता है, -1, ऐसे 6 है, और कॉम्प्लेक्स पूरा न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स पूरा न्यूट्रल है, ठीक है। तो अपना क्या हो गया, x किसके बराबर हो गया, ये इधर गया तो 6 - 4 कितना चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया। और बाद में अपन ने मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर लिख दी लैटिन में, ओ सॉरी रोमन में। बेटा याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना है, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो कितना देखने मिल रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं 4 लड़कियों के साथ घूम रहा हूं, मैं 4 लड़कियों के साथ घूम रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, अनुराग सर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। मेरे पीछे 4 बॉडी बिल्डर चल रहे हैं। अब हम दुबले पतले आदमी भाई, बॉडी बिल्डर रखना पड़ता है यार, बड़ा टीचर बन रहा हूं, थोड़ा बड़े जैसे रहना पड़ेगा ना। मजाक कर रहा हूं। तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोल दूंगा, 4 मेरे बॉडी गार्ड है तो 4 बोल दूंगा। तो ये आयरन 6 सीएनएस को लोन पेयर दिया हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोल देंगे, 6 बोल देंगे। कितना बोल देंगे, 6 बोल देंगे। बोलो क्लियर है कहानी, बोलो क्लियर है कहानी। नाउ K3 एफिशिएंसी, K3 एफिशिएंसी, चलो इसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। पोटेशियम सबसे पहले, पोटेशियम, फिर बोलेंगे पोटेशियम के बाद कितने, हेक्सा, हेक्सा, ठीक है, साइनो, साइनो और फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, निकाल सकते हो आप इसी के जैसे, इसी के जैसे। अगला एग्जांपल देखना, ये मजेदार चीज है। K3 मतलब पोटेशियम एज इट इज लिखेंगे, पोटेशियम एज इट इज लिखा अपन ने। ट्राई, बोलो ट्राई, ये हो गया ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, और क्रोमियम है तो क्रोमेट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है, कुछ तो मजा है ला ला ला। अब मजा आने वाला है, लॉजिक समझना कैसे आने वाला मजा। पोटेशियम को अपन ने माना +1, कितना माना, +1, ऐसे कितने हैं, 3 है। प्लस क्रोमियम जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको मान लिया x, क्या मान लिया x। और क्रोमेट याद करो मैंने अब, सॉरी ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट मैंने अभी आपको बताया था, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये बाइडेंटेट होता है, मतलब एक ऑक्जेलेट में -2 चार्ज होता है, और ऐसे कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, और कंपाउंड पे चार्ज 0। तो x किसके बराबर आ गया, 6 - 3 किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ऑक्जेलेट में -2 चार्ज होता है। सब बताते चल रहा हूं मेरे बच्चों, सब बताते चल रहा हूं, प्लीज ना डरना ना घबराना। ये देखो ऑक्जेलेट C2O4, ऑक्जेलेट C2O4, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। बाकी के सारे आपके होमवर्क है, 3 मैंने करा दिया, 4 आपके होमवर्क है। होमवर्क करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके सर कर लिया, ओके सर कर लिया। सब में यही चीजें अप्लाई होने वाली है, सामने आंसर भी लिखे हुए हैं, कोई डरने की बात नहीं है। मैंने इसीलिए दिया ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, क्या दिया, इसीलिए दिया ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। एंड व्हाट मेक्स यू परफेक्ट इज योर प्रैक्टिस। तुम्हें पढ़ा पढ़ा के लाइट्स में चश्मा लग गया है यार, सोचो, मेहनत आप लोग करो, हम अपने साइड से बेस्ट दे रहे हैं। बोलो क्लियर है, ठीक है। इसका एक और सेशन आएगा,
इसका एक और सेशन आएगा मेरे बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। आज के सेशन में पूरा नहीं हो पाएगा, इसका एक और सेशन मैं लेके आऊंगा, एक और सेशन लेके आऊंगा मैं, ठीक है। चलिए जी, स्पेशल सेशन नाम दूंगा उसे। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कुछ और दिए हुए हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कुछ और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करना, आपको मजा आएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, मैंने तरीका बता दिया है आप लोगों को। दिस इज योर होमवर्क, मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, ठीक है। तरीका आप लोगों को पता है, प्रैक्टिस करोगे और मजा आता जाएगा। होमवर्क करके रखना, होमवर्क करके रखना अपना, ठीक है। चलिए नाउ अब बात करते हैं किसका, नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। बोलो किसका नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करना है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब कोई मेटल है, बोलो क्या है, कोई मेटल है, ठीक है। उस पे कोई लिगेंड जुड़ा है, मान लो एक्स लिगेंड जुड़े हैं जो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और इस कंपाउंड पे चार्ज अगर प्लस लिखा है, प्लस लिखा है, तो हम बोल देंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। बोलो कौन सा बोल देंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले भाई शुरुआत करनी है नंबर ऑफ लिगेंड से, बिल्कुल सही है सर। फिर शुरू करना है नेम ऑफ लिगेंड क्या है। अब लेकिन कभी भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करें, बात को ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, नेम ऑफ मेटल आयन इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखना है, ना कि लैटिन। 8 वेट हटाओ, गया, लेट हो गया वेट। अब कैटायनिक तक आते आते लेट, 8 लेट हो गया है। और बाद में ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए जल्दी आइए, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना, उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना, उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए। प्लीज आ जाइएगा यहां तक, प्लीज आ जाइएगा यहां तक। अगर यहां तक आ गए हो, यहां तक आ गए हो तो अगली कहानी समझना, समझना। बिना एग्जाम्पल के कोई भी कहानी पूरी नहीं होती है, बिना एग्जाम्पल के कोई भी कहानी पूरी नहीं होती है। अगली कहानी है, ठीक है, एग्जाम्पल की, ठीक है। इसको कैसे पहचानेंगे कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैसे पहचानेंगे कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो समझना। आपके पास है PTNH3 होल 6, अगर यहां +4 चार्ज रहा होगा, इसको बैलेंस करने के लिए 4 Cl आए, समझ जाना कि भैया अगर 4 Cl मतलब 4 नेगेटिव आयन लगे हुए हैं, मतलब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रहा होगा। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, हेक्सा, हेक्सा। अब इधर कोई नहीं है, नहीं तो यहां से शुरू करते हैं, अमीन, अमीन हेक्सा, ये डबल एम है, हेक्सा अमीन, याद रखना अमीन डबल एम आता है, हेक्सा अमीन, ठीक है। प्लैटिनेट नहीं करेंगे, अब प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखो। प्लैटिनम को माना X, यस सर मान लिया, ठीक है। अमोनिया या अमीन न्यूट्रल लिगेंड है, ऐसे कितने हैं, 6 प्लस क्लोरीन पे -1 और ऐसे 4 दिए हुए हैं, तो कितना हो गया +4, ओ सॉरी, और चार्ज 0, तो X किसके बराबर आ गया, ये इधर गया तो +4 के बराबर। ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितनी देखने मिली, 4, और लास्ट में लिख दिया क्लोराइड। टेट्रा क्लोराइड मत लिख देना, सिर्फ क्लोराइड लिखना है, वो सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। अब देखना CO, यहाँ पे O छोटा होगा, O छोटा होगा, कोबाल्ट होगा, ये कोबाल्ट मेटल होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखना क्या क्या दिया हुआ है, 4 अमीन दिया है, वाटर दिए हैं और Cl दिया है। यहाँ पे एक चीज लिख लेना नोट करके, नोट नीचे लिख दे रहा हूं, नोट नीचे लिख देना, तुम भी लिख देना। व्हेन मोर देन 1 लिगेंड्स आर प्रेजेंट, व्हेन मोर देन 1 ligands are present, then write their name in alphabetical order। जब एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हो, व्हेन मोर देन 1 लिगेंड्स आर प्रेजेंट, देन राइट देयर नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तब उनका नाम किस में लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CONH3 होल 4 H2OCl। अब NH3 जो होता है मेरे बच्चों, ये होता है अमीन, बोलो क्या होता है, अमीन होता है। H2O क्या होता है, ये होता है सर एक्वा होता है, एक्वा होता है। और Cl क्या होता है, क्लोरो या क्लोराइडो होता है, Cl क्लोरो या क्लोराइडो होता है। ये बाहर वाला Cl तो सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो लॉजिक समझना, हमें इस स्फीयर को लेना है, यही हमारे लिगेंड है, बाहर वाला सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो क्या बोलेंगे, ए तो दोनों में है सर, अब किसको माने,
तो ABCDEFGHIJKLM, दूसरे वर्ड को देखो, M पहले आता है तो क्या बोलेंगे, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, ठीक है। फिर एक्वा, एक्वा, फिर सर Cl मतलब क्लोराइडो, क्लोराइडो, और बाद में लिखेंगे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर सर, कोबाल्ट को माना X अपन ने, अमीन न्यूट्रल है तो 0 × 4, 0 × 4, पानी न्यूट्रल है तो 0, प्लस 2Cl है, 2Cl है तो -1 × 2 = 0, तो X आ गया आपका कितना, +2। सॉरी अरे यार, क्लोराइडो कोबाल्ट, यहाँ Cl2 रहा होगा पक्का, यहाँ पे Cl2 रहा होगा, तभी यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। कोबाल्ट 3, इसको यहाँ पे 1 × 3 कर दो तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बोलो क्लियर है। जब एक से ज्यादा लिगेंड हो तो उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, जब एक से ज्यादा लिगेंड हो उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। बोलो क्लियर है। और हमेशा उन लिगेंड को लिया जाता है, वो लिगेंड होते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, बाहर सिर्फ चार्ज को बैलेंस किया जाता है, बाहर सिर्फ चार्ज को बैलेंस किया जाता है, बाहर सिर्फ चार्ज को बैलेंस किया जाता है। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। समझ गए ना, यही जिंदगी है भाई, यही केमिस्ट्री है आपकी और मेरी केमिस्ट्री। जिस दिन मिल गए हम तरक्की कर जाएंगे। चलो जी, नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट कहानी, अगली कहानी है अपनी, समझते हुए चलना मेरे बच्चों। अगली कहानी है, थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूं, फिर मैं बाकी को होमवर्क दे दूंगा क्योंकि मुझे वहां से भी कुछ रूल्स बताने हैं आपको। थर्ड एग्जाम्पल है CU। EN मतलब क्या था सर, EN मतलब इथिलीन डाई अमीन। अब सुनना सर, EN में, EN मतलब क्या है, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, इसी के नीचे थर्ड एग्जाम्पल लिखना, उसके नीचे लिखना EN मतलब क्या है, इथिलीन डाई अमीन। अरे यार, लिगेंड के नाम में ही डाई आ रहा है, समझना। जब लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे वर्ड यूज हो तो डाई इथिलीन डाई अमीन मत बोलना, समझना। इसे कहते हैं इथिलीन डाई अमीन। और मैं क्या नोट करके लिखा रहा हूं समझना, व्हेन इन द नेम ऑफ लिगेंड, व्हेन in the name of ligand di, tri, tetra words are used, then we will write, number of ligand as नंबर ऑफ लिगेंड एज, अगर डाई 2 है तो उसे बोल देंगे बिस, 3 है तो उसे बोलेंगे ट्रिस, 4 है तो उसे बोलेंगे टेट्रा किस। ओ माय गॉड, 4 है तो उसे बोलेंगे टेट्रा किस। तो याद रखना, अगर लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड यूज हो रहे हैं तब हम अगर नंबर ऑफ लिगेंड कैसे लिखेंगे, 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्रा किस, 5 है तो पेंटा किस। सिमिलरली इथिलीन डाइअमीन में डाई लिगेंड के नाम में ऑलरेडी आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बिस, बिस, बिस इथिलीन डाइअमीन, या इथेन 1,2 डाइअमीन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे, इसका स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था। इसे इथेन 1,2 डाइअमीन भी कह सकते हैं, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, और फिर कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आया, कैसे आया, कॉपर को X माना था अपन ने, ठीक है। इथिलीन डाइअमीन न्यूट्रल लिगेंड है, देख सकते हो आप लोग, 0 × 2 प्लस सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2 = 0, तो X किसके बराबर आ गया, +2 के बराबर आ गया। बोलो क्लियर है। बाकी आप लोगों का होमवर्क है, अगले 3 आप लोगों के होमवर्क है, अगले 3 आप लोगों के होमवर्क है। नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में डालो, नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में डालो और मुझे बताओ, नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में डालो और मुझे बताओ। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, क्लियर है। बढ़ा दें कहानी को आगे, बढ़ा दें कहानी को आगे। चलिए जी, नेक्स्ट कहानी समझना, नेक्स्ट कहानी समझना। अब बात करते हैं अपन
कुछ और एग्जाम्पल हैं, आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, कर लीजिए। नहीं तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना, किसमें डाउट है, किसमें डाउट है, मैं क्लियर कर दूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझना, नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड। किसका नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं मेरे बच्चों? न्यूट्रल कंपाउंड का। न्यूट्रल कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसको ऐसे याद रखना, न्यूट्रल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सेम एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले सेम एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। किसके जैसा होता है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जैसा सेम होता है। फॉर एग्जांपल रूल देखें अपन, तो वही नंबर ऑफ लिगेंड लिखा अपन ने, ठीक है। जैसे ये मेटल है, ठीक है, ये लिगेंड है, एक्स लिगेंड जुड़े हुए हैं और कंपाउंड पे चार्ज आपको देखने मिल रहा है 0। कंपाउंड पे चार्ज कितना देखने मिल रहा है? 0। तो नंबर ऑफ लिगेंड लिखा, फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखा, फिर अपन ने क्या लिखा? नेम ऑफ मेटल आयन इन इंग्लिश, इंग्लिश में इंग्लिश एज इट इज, और ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। बोलो क्लियर हो गया? तो नॉमेनक्लेचर इज सिमिलर टू कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, एक दो एग्जांपल लेंगे और क्लियर कर देंगे। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पे, ओ सॉरी, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जैसा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर आपको देखने मिलता है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है ना? क्लियर है ना? अब लॉजिक समझना जी। अगर क्लियर है तो अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर की कहानी हुई। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? वर्नर थ्योरी के बारे में। बोलो किसके बारे में बात करते हैं? वर्नर थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो समझना, अगर वर्नर थ्योरी अपने को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, वर्नर थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, ये टर्म 2 में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक थ्योरी प्रपोज करी वर्नर साहब ने, उसे नाम देते हैं वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट थे, उन पॉस्टुलेट को समझना। पॉस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट थे, उनको समझते हुए चलना। अकॉर्डिंग टू वर्नर, मेटल आयन शो करते हैं 2 टाइप की वैलेंसी। बड़ी मजेदार बात करने जा रहा हूं कि हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखा, ये हमने मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देख रहे हैं, इस पे निगेटिव, पॉजिटिव या 0 चार्ज हो सकता है। मेटल आयन 2 टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। समझना, मेटल पे जो चार्ज होता है, यह ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मेटल पे जो चार्ज होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो एक वैलेंसी बताती है। और जो मेटल पे जितने लिगेंड जुड़े हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, वो दूसरी वैलेंसी बताती है। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर, मेटल आयन शो करते हैं 2 टाइप की वैलेंसी, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्नर साहब का कहना है मेटल आयन 2 टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? मेटल आयन 2 टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। क्या है प्राइमरी वैलेंसी, क्या है सेकेंडरी वैलेंसी मेटल आयन की, सब अपन देखते चलते हैं वर्नर थ्योरी को समझते हुए, वर्नर थ्योरी को समझते हुए। तो लॉजिक समझना, लॉजिक समझना। प्राइमरी वैलेंसी, अनुराग सर की स्पेशल ट्रिक आने वाली है, अनुराग बघेल स्पेशल कॉन्सेप्ट याद रखना। प्राइमरी वैलेंसी एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, पियून डॉट करके, पियून डॉट करके। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, पी फॉर प्राइमरी वैलेंसी, आई फॉर आयनिक नेचर की होती है। बोलो कैसे नेचर की होती है? आयनिक नेचर की होती है। बोलो कैसे नेचर की होती है? आयनिक नेचर की होती है। ओ मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। मैंने बताया ना, मेटल में एक ऑक्सीडेशन नंबर दिखेगा, एक कोऑर्डिनेशन नंबर दिखेगा, 2 अलग अलग वैलेंसी को बताएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी आयनिक नेचर की होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। ठीक है, ये सिर्फ निगेटिव लिगेंड से ही सेटिस्फाई होती है, सिर्फ निगेटिव लिगेंड से ही सेटिस्फाई होती है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें एक कंसेप्ट याद रखना पियून डॉट का। बोलो किसका? पियून डॉट का। पी मतलब प्राइमरी वैलेंसी आयनिक नेचर की होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, सेटिस्फाई होती है निगेटिव लिगेंड से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। बस आप इतना कंसेप्ट याद रख लीजिए, आप इन्हें शब्दों के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक नेचर इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव लिगेंड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट स्ट्रक्चर। वायर सर, मजा आ गया। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, आपको सेकेंडरी वैलेंसी मिल जाएगी। नोट डाउन करा? नोट डाउन करा? इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, आपको सेकेंडरी वैलेंसी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? सेकेंडरी वैलेंसी मिल जाएगी। तो समझना, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी को देखते हुए चलना।
जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, बोलो क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है, बोलो कौन सी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है आयनिक नहीं, नॉन आयनिक नेचर की होती है। बोलो कैसी होती है, नॉन आयनिक नेचर की होती है। किसके बराबर होती है, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। किसके बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। बोलो किसके बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। ठीक है, किससे सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाई होती है निगेटिव, या तो निगेटिव से भी सेटिस्फाई हो जाऊंगी बोलती है, ठीक है, या न्यूट्रल लिगेंड से। बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्राइमरी आयनिक होती थी या नॉन आयनिक है, ठीक है, वो किसके बराबर थी, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। ठीक है, ये निगेटिव से सेटिस्फाई हो जाती है एज वेल एज न्यूट्रल से भी, ज्यादा चॉइस नहीं रखती। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड लाइन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो पोस्टुलेट या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करे उसके बेसिस पे समझा है। द अबव ऑब्जर्वेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। जो जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसने कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे समझा है, उन एक्सपेरिमेंट को अपन समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले 1 मोल COCl3 लिया। क्या लिया, 1 मोल COCl3 लिया, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड लिया, और उसने 6 मोल अमोनिया के डाल दिए, या 6 मोल अमोनिया के डाल दिए। तो लॉजिक सुनना क्या हुआ मेरे बच्चों, क्या कर दिया इसने, बकवास सा कंसेप्ट। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, इसने 1 मोल COCl3 के लिए, हमारा टाइपिस्ट भी कई बार पता नहीं लगता है कौन सी दुनिया में चला जाता है। ठीक है, चलो हो जाती हैं गलतियां, कि 1 मोल उसने क्या लिया, 1 मोल, इसको नीचे लाना था उसने ऊपर ही रख दिया, 1 मोल COCl3 लिया और 6 मोल उसने अमोनिया के डाल दिए। और क्या बना, कंपाउंड क्या बना देखना, CO, ठीक है, 6NH3 इधर आ गए और 3Cl बाहर चले गए। मतलब सर एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बना तभी यहां 3Cl आ गए, बिल्कुल आ गए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, कैसे पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स बना, इसको पानी में डाला, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो कॉम्प्लेक्स कभी भी टूटता नहीं है, ये सिर्फ क्योंकि इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये एक आयन बना के निकल गया, CONH3 6 + 3 और 3Cl नेगेटिव। टोटल आयन कितने देखने मिल रहे हैं, ये 1 और ये 3, टोटल आयन 4 देखने मिल रहे हैं। ये एक पूरा का पूरा आयन होता है कॉम्प्लेक्स आयन, ये पूरा का पूरा आयन होता है। याद रखना, इसका फर्दर डिसोसिएशन या फर्दर आयोनाइजेशन नहीं होता। कैसे पता चला 3Cl नेगेटिव है, आप एक्सेस में AgNO3 डाल दो, आपको 3 मोल AgCl के मिल जाएंगे। और जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। तो सुनना, मैं यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। वर्नर ने किस किस के बारे में बताया, वर्नर साहब ने क्या क्या बताया कि सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर जो हमको आने लगा। सर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है, सर वो हमको आने लगा। तीसरी चीज वो कहता है भैया कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कैसे पता करना है, कंडक्टिविटी कैसे पता करना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो बोलता है जितने ज्यादा आयन, जितने ज्यादा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी हम देख रहे हैं, यहां पे 4 आयन थे, तो कंडक्टिविटी हमको अभी देखेंगे, बाकी और देखते जाएंगे। जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। सबसे पहले क्या लिया, COCl3 लिया और 6 मोल उसने डाले अमोनिया के। एक कॉम्प्लेक्स मिला CONH3 6Cl3, ठीक है, उसको पानी में डाला तो ये उसको कॉम्प्लेक्स देखने मिला। फर्दर पानी में डाला तो ये सॉरी इसका डिसोसिएशन हुआ या आयोनाइजेशन हो गया। और कैसे पता चला 4 आयन बन रहे हैं, उसने एक्सेस में AgNO3 डाला, 3 AgCl मिल गए। मतलब समझ आ गया कि 3 मोल Cl बाहर निकले थे, और कॉम्प्लेक्स का फर्दर आयोनाइजेशन तो होना नहीं है। सर अब इस कॉम्प्लेक्स को पकड़ के हमको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी समझाओ। इतना नोट डाउन करो मेरे बच्चों, फिर इस कंसेप्ट को इस कॉम्प्लेक्स को पकड़ के प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी आप लोगों को समझाता हूं। नोट डाउन कर लिया, क्या नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? चलिए, अगर नोट डाउन कर लिया तो कहानी को समझना, कहानी को समझना, ठीक है, ठीक है, समझना। इस कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी समझाने जा रहा हूं। कोबाल्ट, अपने पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 और कॉम्प्लेक्स बंद, और इधर Cl3, मतलब 3 और 1 4 आयन में टूटेगा, 4 आयन में टूटेगा। अब मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, प्राइमरी वैलेंसी इस कॉम्प्लेक्स की निकालूं। प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है सर, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। चलो कैसे निकालेंगे सर, कोबाल्ट को माना X, NH3 कैसा होता है सर, न्यूट्रल होता है 0 × 6, और सर Cl को कितना माना सर, -1 × 3 इज इक्वल टू 0।
तो x किसके बराबर आ गया सर, +3 के बराबर। मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितनी है सर, +3 है। कितनी है सर, +3 है। हमने लिख दिया प्राइमरी वैलेंसी +3 है। चलिए सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है सर, सेकेंडरी वैलेंसी सर कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, अगर मैं 6 बॉडी बिल्डर के साथ जा रहा हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखने मिल रहा है। मतलब प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयनिक होती है, निगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, उसको अपन देखने जा रहे हैं। तो देखना, ये मैंने लिखा कोबाल्ट। क्या लिखा मैंने, कोबाल्ट। लॉजिक समझना, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनिक होती है, न्यूट्रल आयन से या न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाई होती है। देखना जी, देखना 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 देखना, इधर है NH3, इधर NH3, इधर NH3, सॉलिड लाइन बना रहा हूं, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी है। इधर NH3, इधर NH3, इधर NH3, सॉलिड लाइन बना रहा हूं, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को मैंने रिप्रेजेंट कर रहा। नॉन आयनिक नेचर की होती है, सेटिस्फाई होती है न्यूट्रल लिगेंड से एज वेल एज निगेटिव। लेकिन 6 के 6 सेकेंडरी वैलेंसी, 6 के 6 न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाई होगा। लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, बोलो क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी वो आयनिक होती है। कंपाउंड पे चार्ज +3 है, +3 चार्ज है। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक नेचर की होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, और निगेटिव आयन से प्यून डॉट करके याद है ना, प्यून डॉट। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक नेचर की होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर, निगेटिव। कितने निगेटिव दिख रहे हैं, 3। जुम 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 जुम, ये Cl निगेटिव, जुम 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 जुम, ये Cl निगेटिव, और जुम 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 जुम, ये Cl नेगेटिव। किससे सेटिस्फाई होती है, Cl नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। दिस इज द कंसेप्ट जिसके बेसिस पे वर्नर ने ये कहा कि आप प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, कंडक्टिविटी, इन सबको, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को समझ सकते हैं। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगी, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगी, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर लाऊंगा मैं, समझ, स्पेशल लेक्चर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्पेशल लेक्चर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। याद रखना, उसके लिए अपडेटेड रहना, कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप उसके लिए अपडेटेड हो, तो मजा है, तो मजा है। बोलो क्लियर हो गई कहानी, क्लियर हो गई कहानी। अगर क्लियर हो गई तो अगली कहानी समझिएगा मेरे बच्चों, अगली कहानी समझिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ और एक्सपेरिमेंट उसने करे जिसकी बेसिस पे और मजा आएगा। अब उसने 1 मोल COCl3 तो लिया, लेकिन अभी 6 मोल अमोनिया लिया था ना, अब 5 मोल अमोनिया लेगा। कितने मोल अमोनिया लेगा, 5 मोल अमोनिया लेगा। इसी कहानी को डिटेल में समझाने के लिए 5 मोल अमोनिया लेगा, इसी कहानी को डिटेल में समझाने के लिए। 1 मोल COCl3 अच्छी कहानी थी, 5 मोल अमोनिया लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फिक्स होगा, याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उस कोऑर्डिनेशन नंबर को, मतलब CO था NH3 ये तो, लेकिन 6 को कैसे पूरे करें, एक Cl अंदर चला जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, बोलो चला गया, एज अ लिगेंड के फॉर्म में, एज अ लिगेंड के फॉर्म में। कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होगा, ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होगा किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, और 2 Cl बाहर बचे। पानी में डाला, आयोनाइजेशन हुआ, ये 2 आयन और ये टोटल 1 आयन, टोटल 3 आयन बने। कैसे पता चला, AgNO3 डाल दो, 2 मोल AgCl मिलेगा, 2 मोल AgCl मिलेगा, ठीक है। क्लोराइड आयन इंटर करता कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और अब क्या करेगा, स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर देखना। CO, सर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो देखना, एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3, पांचवा NH3। सर सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, जो कि न्यूट्रल लिगेंड से और निगेटिव लिगेंड से भी सेटिस्फाई होगी। एक Cl निगेटिव अंदर गया और प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, लॉजिक समझना। अब CO पे +3 चार्ज है, कितना चार्ज है, +3। अब एक जो Cl निगेटिव अंदर गया, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी आयनिक नेचर की होती है, आयनिक नेचर की होती है, और ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और याद रखना, यहां पे आयन पहले की तुलना में कम हुए। पहले कितने आयन थे, पहले कितने आयन थे, 4 थे, अब आयन 3 हो गए, मतलब कंडक्टिविटी भी आपकी घटती हुई दिख गई, कंडक्टिविटी भी आपकी घटती हुई दिख गई। COCl3 पे आपने 5 NH3 मिला है, आपका CONH3 5 और Cl2 बन गया, Cl और Cl2 बन गया। एक Cl नेगेटिव आयन अंदर गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फिक्स रखना था। बेसिक है बहुत, लेकिन मजेदार कहानी है, बेसिक है बहुत, लेकिन मजेदार कहानी है। बोलो क्लियर है कहानी, क्लियर है कहानी, क्लियर है कहानी। क्लोराइड आयन इंटर करता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और सेटिस्फाई करता है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों
वैलेंसी को, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को। बोलो क्लियर है कहानी? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों, समझना कुछ और, एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं इनका, एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब 5 के बदले ये 4 कर देंगे। कितने कर देंगे? 4 कर देंगे। लॉजिक समझना, 5 के बदले ये 4 कर देंगे। कैसे करेंगे? 4 मोल NH3 ले लिया, डिटेल में समझते जाओगे कहानी क्लियर होती है। ये CO है यार, मेरा टाइपराइटर भी क्या करता है। अब CO NH3 होल 4, 2 Cl अंदर गए और 1 Cl बाहर बचा, टोटल 2 आयन बनेंगे। कैसे पता चला टोटल 2 आयन? AgNO3 डालोगे सिर्फ 1 मोल AgCl आएगा, 1 मोल AgCl आएगा, 1 मोल AgCl आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखना, अब इसका स्ट्रक्चर देखना, अब इसका स्ट्रक्चर देखना, मजा आएगा। CO सर सॉलिड लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी, 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 सॉलिड लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल एज वेल एज नेगेटिव लिगेंड से भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब 2 Cl नेगेटिव अंदर जाएंगे और प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि +3 चार्ज है। प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हमको क्या पता चला कि यहां पे 2 Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव कम्स इनटू कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड सेटिस्फाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब यहां पे थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना मेरे बच्चों, ये 2 अलग अलग डिफरेंट कलर में पाया जाता है। ये क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया है, अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आइसोमेरिज्म यहां पे नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है, सिस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब वही कितने बेवकूफ है CBSE वाले मेरे बच्चों, ये सोचो आइसोमेरिज्म ही हटा दी उन्होंने, नहीं तो इतना मजा आता ना इस टॉपिक को पढ़ने में कि क्या बात बताऊं। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो डिफरेंट कलर बिकॉज इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस। अब देखना सिर्फ यहां पे 2 आयन दिख रहे हैं, मतलब कंडक्टिविटी और कम होती गई, कंडक्टिविटी और कम होती गई। 2 Cl नेगेटिव प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी कहती है भैया मैं न्यूट्रल से भी सेटिस्फाई हो जाऊंगी और नेगेटिव से भी सेटिस्फाई हो जाऊंगी। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी कहती है प्यून डॉट, मैं आयनिक नेचर की हूं, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हूं, डॉट लाइन से सेटिस्फाई होंगी और सिर्फ नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाई होंगी। एग्जामिनर जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे आप कर देना, बस तहलके के साथ करना। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन करें इतना, प्लीज नोट डाउन करें इतना। एकदम बढ़िया सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स बनाना मेरे बच्चों, यू विल रॉक, मुझे पता है, एंड यू कैन। चलिए लास्ट, ठीक है, लास्ट है अपना COCl3। अब 3 मोल NH3 आपने डाल दिया तो क्या बन गया? CONH3 होल थ्राइज्ड, Cl होल थ्राइज्ड। वाटर में डाला, अब सर क्या आयोनाइजेशन, सारे के सारे तो अंदर हैं, कोई भी बाहर आयन नहीं है, तो नो आयोनाइजेशन, कोई भी आयोनाइजेशन नहीं होगा। और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये 1 NH3, सेकेंडरी वैलेंसी 6 होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर देखो 3 और 3 6, ये Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव, यहां पे सेकेंडरी ये देखो तीनों के तीनों Cl प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। आ जाइए, 3 Cl नेगेटिव प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे। ये हो गई आपकी वर्नर थ्योरी, ये हो गई आपकी वर्नर थ्योरी। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? मारा स्क्रीनशॉट? मार लिया स्क्रीनशॉट? अगर स्क्रीनशॉट मार लिया तो लॉजिक समझना, लॉजिक समझना मेरे बच्चों। आपके पास इसका कंक्लूजन क्या है वर्नर थ्योरी का? 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स थे, पहले में ये, फिर एक एक कम होता गया, फिर एक एक कम होता गया। पहले में देखो आपको आयन पता करने कितने कितने आयन थे, पहले में सर ये 3 और ये 1 4 आयन, टोटल आयन 4, दूसरे में 2 और ये 1 3 आयन, तीसरे में 1 और ये 1 पूरा का पूरा 2 आयन, और इसमें कोई भी आयन नहीं है, तो कंडक्टिविटी नीचे जाने पे क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी।
बेटा ये थी, अपन ने 3 कंसेप्ट आज के लेक्चर में देख लिए। बोलो कौन कौन सा देख लिया सर? पूरा लिगेंड के बारे में बात कर ली सर, हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर लिया हमने सर, नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर लिया। तीसरा हमने सर वर्नर थ्योरी के बारे में बात कर ली, वर्नर थ्योरी। चौथी और पांचवी चीज, एक बज गया वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट। और पांचवा बज गया आपका सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर आएगा मेरे बच्चों, वीबीटी एंड सीएफटी। बने रहिएगा मेरे साथ। तहलके के साथ जस्ट इसके अगले दिन आपको वो लेक्चर देखने मिल जाएगा, लेकिन दिस इज स्पेशल लेक्चर अगर आपको टर्म 2 की प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। वन शॉट रिवीजन दे रहा हूं मैंने, वन शॉट में सारी चीजें क्लियर करी, लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आने वाला हूं। कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप वीबीटी और सीएफटी के लिए तैयार हो। अगर तैयार हो तो कहानी का मजा है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए मेरे और अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू सो मच।